पिछले काफी समय से टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स के आईपीओ की चर्चा है। इन्वेस्टर्स इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आरबीआई के नियमों के मुताबिक इस कंपनी को सितंबर 2025 यानी कि अगले 1 से 2 महीने तक शेयर मार्केट में लिस्ट भी होना था, यानी कि अपना आईपीओ लेकर आना था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आईपीओ फिलहाल टल सकता है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि टाटा सन्स का आईपीओ कभी आए ही ना। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ट्रस्ट नहीं चाहता कि टाटा सन्स लिस्टेड कंपनी बने, जबकि दूसरी तरफ टाटा सन्स में माइनॉरिटी शेयर होल्डर शापूरजी पलोंजी ग्रुप यानी कि जो एसपी ग्रुप है वो चाहता है कि टाटा सन्स शेयर बाजार में लिस्ट हो। अब इसे लेकर एक नया विवाद सामने आ रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या टाटा सन्स अब भी प्राइवेट कंपनी बनी रहेगी? क्या एसपी ग्रुप को फेयर एग्जिट मिल पाएगा और क्या इसका असर पूरे टाटा ग्रुप और इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा? तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो जो टाटा सन्स है वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, यानी वही कंपनी जिसके जरिए टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, एयर इंडिया, टाटा डिजिटल जैसी कंपनियों को कंट्रोल किया जाता है। टाटा ट्रस्ट में 2 ट्रस्ट आते हैं, पहला सर रतन टाटा ट्रस्ट और दूसरा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। ये दोनों मिलकर टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखते हैं, यानी कि पूरा कंट्रोल इन दोनों ट्रस्ट का होता है। अब तक टाटा सन्स एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, यानी कि इसका कोई शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लिस्ट नहीं है। अब टाटा ट्रस्ट के रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है जिसके बाद ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, ये भी जान लीजिए। तो हाल ही में हुई ट्रस्ट की बैठक में कई अहम बातें जो हैं वो पास की गई हैं। पहली बात यह कि टाटा सन्स को अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी बनाए रखना चाहिए, यानी कि इसे शेयर बाजार में लिस्ट नहीं करना चाहिए, इसका आईपीओ नहीं लाना चाहिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर आरबीआई से इस बारे में बात भी करेंगे और एसपी ग्रुप को एग्जिट देने के लिए भी बातचीत शुरू की जाएगी। इस पूरे प्रोसेस की जानकारी ट्रस्ट को नियमित रूप से यानी कि लगातार दी जाएगी। अब एसपी ग्रुप का दबाव क्या है और उस पर टाटा ट्रस्ट का क्या जवाब है, इसको भी जानना जरूरी है। तो टाटा सन्स का 18.37% हिस्सा एसपी ग्रुप के पास है। ये वही ग्रुप है जिससे साइरस मिस्त्री जुड़े हुए थे और जिन्हें अक्टूबर 2022 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया था। साइरस मिस्त्री के जाने के बाद से ही टाटा ग्रुप और एसपी ग्रुप के रिश्ते खराब हो गए हैं। अब एसपी ग्रुप की हालत यह है कि उसने अपने सारे शेयर गिरवी रखे हैं ताकि कर्ज चुकाया जा सके और इसीलिए वो चाहता है कि टाटा सन्स शेयर मार्केट में लिस्ट हो ताकि उसे अपने हिस्से का सही दाम मिल सके। लेकिन अब टाटा ट्रस्ट ने जो रेजोल्यूशन पास किया है उससे साफ है कि टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी ही बनाए रखना चाहते हैं और अब वे एसपी ग्रुप को फेयर एग्जिट देने के लिए बातचीत भी शुरू करने वाले हैं। अब इन सब के बीच आरबीआई का क्या रोल है ये जान लीजिए। दरअसल यहाँ पर एक और जो मेन एंगल आता है वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का। तो सितंबर 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को एनबीएफसी अपर लेयर यानी कि एनबीएफसी यूएल घोषित किया था। इस कैटेगरी में आने वाली कंपनियों को 2 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्ट होना होता है और टाटा सन्स के साथ भी यही था। टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना था, इसकी लिस्टिंग जरूरी थी, आईपीओ लाना था। लेकिन टाटा सन्स ने आरबीआई से डी रजिस्ट्रेशन और लिस्टिंग से छूट की मांग की है, यानी वो खुद को एनबीएफसी से बाहर करवाना चाहते हैं ताकि उसे शेयर बाजार में लिस्ट ना होना पड़े। एन चंद्रशेखरन की भूमिका और टर्म रिन्यूअल, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मीटिंग में ये भी प्रपोजल पारित किया गया कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, इनका जो टर्म है वो फरवरी 2027 के बाद भी बढ़ाया जाए। दरअसल चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप में नए बिजनेस सेक्टर में भारी निवेश के लिए जाना जाता है, जैसे कि 30,000 करोड़ रुपए का निवेश का एक एग्जाम्पल लीजिए जो उन्होंने टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर इंडिया, डिफेंस और बैटरी यूनिट्स में किया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में $120 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप कर चुका है। इसलिए एन चंद्रशेखरन का रहना टाटा ग्रुप की गति और स्थिरता के लिए फिलहाल जरूरी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टाटा सन्स और एसपी ग्रुप के बीच का ये कन्फ्लिक्ट अब एक नई दिशा लेता हुआ नजर आ रहा है। टाटा ट्रस्ट साफ कर चुके हैं कि वो टाटा सन्स को प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, शेयर बाजार में लिस्ट नहीं करना चाहते।
साथ ही एसपी ग्रुप को फेयर एग्जिट देने की पहल भी शुरू की जा रही है और इसके अलावा आरबीआई के साथ भी बातचीत चल रही है ताकि कंपनी को लिस्टिंग से छूट मिल सके। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या एसपी ग्रुप इस ऑफर को स्वीकार करेगा और क्या टाटा सन्स आरबीआई को मना पाएगा या फिर नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।